हम लोग बौद्ध दर्शन को समझ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि गौतम बुद्ध के जो मूल सिद्धांत हैं वो क्या थे, संक्षेप में ही चर्चा की थी और दार्शनिक दृष्टिकोण से हमने प्रतिसमुत्पाद को देखा। आज हम लोग बौद्ध दर्शन के जो दूसरे टॉपिक या प्रश्न पर आ रहे हैं वो है क्षणिकवाद। एक बौद्ध कथा है। बौद्ध कथा इस तरह की है कि एक बार एक राजा हुआ। राजा ने एक घोषणा की कि अगर कोई भी व्यक्ति जो मुझे एक लाइन में समस्या का समाधान लिख के देते, जब बहुत दुख हो, संघर्ष हो, व्यक्ति तनाव में हो, तो कोई एक लाइन बताए जिसको पढ़ने के बाद उसका दुख दूर हो जाए। और राजा ने कहा कि मैं उसको इनाम भी दूंगा और बहुत सारा जो है उसे प्रशंसा भी मिलेगी। अब भाई कौन एक लाइन में देगा? तो कहते एक सन्यासी आया और सन्यासी ने ये कहा कि महाराज, ये मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, आप इसको अपने गले में ताबीज में डाल लीजिए, बांध कर लीजिए, और जब भी आप संकट में हों आप इसको पढ़िएगा, आपका संकट दूर हो जाएगा। अब अगले हिस्से में क्या हुआ? राजा ने भाई रख लिया, कैन गारंटी है। राजा शिकार पे गया, जंगल में वो भटक गया। जब वो भटक गया तो अचानक उसका ध्यान आया, उसने उस पर्ची में खोला और उसमें लिखा हुआ था, महाराज सब कुछ परिवर्तनशील है, यह भी गुजर जाएगा। अब राजा को लगा कि हाँ सब कुछ बदल रहा है, और फिर उसमें उत्साह आया और फिर उसने संघर्ष किया और फिर उसको रास्ता मिल गया। कहते राजा युद्ध में था, युद्ध लड़ रहा था और अचानक उसको लग रहा था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, घबराहट बहुत पैदा हो रही थी। फिर उसने ताबीज निकाली, उसमें लिखा था, चिंता कुछ मत करो, सब कुछ परिवर्तनशील है, यह भी गुजर जाएगा। तो इस तरह कहते फिर इसके बाद भी जब राजा हार गया और जंगलों में भटक रहा था, अपनी सेना इकट्ठा कर रहा था, जब भी उसको हताशा होती तो क्या कहता? चिंता मत करो, सब कुछ परिवर्तनशील है, यह भी गुजर जाएगा। और कहते हैं फिर राजा ने उत्साह होकर दोबारा अपनी सेना बनाई और सेना बनाने के बाद फिर उसने दोबारा अपना राज्य प्राप्त कर लिया। तो ये कहता सब कुछ परिवर्तनशील है, यह भी गुजर जाएगा। यह एक बौद्धों की मूल पंक्ति है जिसके आधार पर उन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन फिलॉसफी में, दर्शन के क्षेत्र में किया। हाँ, वो कहानी इसके थोड़ी सी और आगे बढ़ती है कि जब राजा जो है खुश हो गया, राज उसको मिल गया था। राज मिलने के बाद वो खुद एक हाथी पे बैठा, बैंड बाजे आए, विजय जुलूस निकल रहा था। दूसरे हाथी पर उसने उस सन्यासी को बैठाया जो बौद्ध भिक्षु था, उसको बैठाया और बैंड बाजे के साथ सब वो कारवां जा रहा था। तो अचानक बौद्ध सन्यासी ने राजा से कहा, महाराज फिर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और उसमें लिखा हुआ था, चिंता मत करो, सब कुछ परिवर्तनशील है, यह भी गुजर जाएगा। मतलब जो आपकी खुशी है ये भी कुछ ही दिनों की है, सब कुछ परिवर्तन। कहते हैं राजा हाथी से उतरा और वो सन्यासी के साथ चला गया। यह निहितार्थ ये है कि आज का जो हमारा सवाल है वो क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद जाहिर सी है कि ये सब कुछ परिवर्तनशीलता की बात कर रहा है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध जिस धरती पे अपनी बात कह रहे थे, या बौद्ध जिस बात को स्थापित करने जा रहे थे, उनको जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो वेद उपनिषदों के चिंतन, वेदांत के चिंतन, शाश्वतवाद से थी कि शाश्वत नित्य ब्रह्म क्या है? एक नित्य सत्ता है। तो पूरा का पूरा जो उपनिषदी चिंतन है वो शाश्वततावाद पर आधारित है, वो शाश्वत सत्ता पर विश्वास करता है। उसके उलट गौतम बुद्ध या बौद्ध दर्शन क्या कह रहा है? शाश्वतवाद का खंडन करके वो अनित्य या क्षणिकवाद का प्रवर्तन कर रहा है। इसलिए बौद्धों का जो अनित्यवाद है या क्षणिकवाद है, यह सबसे ज्यादा चुनौती देता है उपनिषदीय चिंतन को। सामान्यतः इसे अनित्यवाद कहा जाता है और ये जो हीनयान संप्रदाय में क्षणिकवाद के तौर पर विकसित होता है। अब देखिए इसकी शुरुआत को हम लोग देख लें। हम लोग इसको एक तो ये है कि 4 आर्य सत्यों की बात की थी हमने, और 4 आर्य सत्य से प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत मिलता है, जिसका आशय क्या था?
कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति। हो क्या रहा है? कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति, इसका मतलब कारण के अनुसार वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं और कारण के नष्ट होने पर कार्य भी नष्ट हो जा रहा है। इस तरह वस्तुएं क्या है? उत्पन्न हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, फिर बन रही हैं। जिस समय किसी भी वस्तु का अस्तित्व होता है उसी समय तय हो जाता है कि वो उसका विनाश होगा। जैसे दूध है, दूध नष्ट होके दही का कारण बनता है और फिर दही एक कार्य के रूप में आता है, फिर दही किसी कारण बन जाता है, फिर वो नए कार्य के रूप में प्रस्तुत होता है। इस तरह वस्तुएं उत्पन्न और नष्ट होते हुए शाश्वत बनी रहती हैं। इसको अगर हम लोग देखें तो वस्तुएं क्या हो रही हैं? उत्पन्न हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं और साथ में बनी हुई हैं। तो जो उत्पन्न और नष्ट होती हुई सत्ता को हम क्षणिक ही कहेंगे या अनित्य कहा गया। इसलिए बौद्धों के जो प्रसिद्ध लाइन है, सर्व अनित्यम, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है। और इसे समझाने के लिए उन्होंने बौद्ध दर्शन में अलग अलग तर्कों का प्रयोग किया गया है। देखने में तुम्हें लगता है कि हर चीज शाश्वत है। हम बचपन से भी जो बौद्ध दार्शनिक कहते हैं, बचपन से जो हमारा अनुभव रहता है, जो हम आसपास की चीज़ों का अनुभव करते हैं, उसमें हमारे मन में ये पूरी तरह से विचार बैठा रहता है कि सब कुछ शाश्वत है, सब कुछ बना हुआ है, निरंतरता विद्यमान है। लेकिन ये निरंतरता हमारे कुछ कारणों की वजह से मतलब कुछ कारणों की वजह से यह उच्छेदवाद जैसी भी प्रतीत होती है। मतलब उनका कहना है कि कभी कभी हम मानते हैं कि चीजें निरंतर चल रही हैं और कभी कभी हम क्या मानते हैं कि चीजें एक बार नष्ट हो गई हैं तो दोबारा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन मूलतः सिद्धांत क्या है कि सत्ता निरंतर लगातार बनी तो रहती है लेकिन इसमें शाश्वतता नहीं होती। ये अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर यह एक शाश्वत सत्ता के तौर पर प्रतीत होता है। मेरा घर गंगा किनारे है और जब मैंने बीए फर्स्ट ईयर में पहली बार क्षणिकवाद पढ़ा या अनित्यवाद पढ़ा तो मुझे बड़ी निराशा हुई। उसमें एक लाइन आती है, बाद में हम लोग जब तुलना करेंगे हेराक्लाइट से तो उसमें लाइन आती है कि आप एक नदी की धारा में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। नदी है, वो धारा ऐसे जा रही है, फिर एक नई धारा आ रही है, क्योंकि धारा एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, सादृश्य है और निरंतरता है। इसकी वजह से हमें शाश्वतता प्रतीत होती है। एक धारा गई, फिर दूसरी धारा आई, दोनों एक जैसी है, सादृश्य है, फिर उसके बाद लगातार उसमें क्रम बना हुआ है। तो ये जो अलग अलग धाराएं हैं हमें एक धारा के रूप में प्रतीत होती है। इसी को वेस्टर्न फिलॉसफी में जो हेराक्लाइट्स कहते हैं ना, एक नदी की धारा में आप 2 बार नहीं नहा सकते। जैसे आपने डुबकी लगाई, वो धारा आगे बढ़ी, फिर आप डुबकी लगाई, ये लगाया। तो इन्होंने गौतम बुद्ध इसको समझाने के लिए मुख्यतः पहले प्रतिसमुत्पाद का आधार बनाते हैं, फिर सादृश्य और सातत्य को देखते हैं, फिर उनका एक अगला सिद्धांत आता है जिसमें वो कहते हैं अर्थ क्रियाकारित्व। अर्थ क्रियाकारित्व का मतलब होता है कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता का होना। तो उन्होंने कहा भाई एक वस्तु, दूध नष्ट हो रहा है तो दही कैसे बन रहा है? तो कहते दूध में ही वो क्षमता में निहित रहती है जो दही का निर्माण कराती है। एक क्षण में जो क्षमता मौजूद रहती है कि वो नष्ट होने से पहले दूसरे क्षण को उत्पन्न कर देती है। इस तरह अर्थ क्रियाकारित्व के आधार पर बौद्ध दार्शनिक क्षणिकवाद को परिभाषित करते हैं और स्पष्ट करते हैं। अब इसको हम लोग जो संक्षेप में एक फिगर जो हम लोगों ने इसको बनाया उसमें हम लोग इसको आगे देखते हैं कि किस तरह 4 आर्य सत्यों से प्रतिसमुत्पाद आया और प्रतिसमुत्पाद के आधार पर इनका क्षणिकवाद सिद्धांत स्थापित होता है। अब इसको अगले स्टेप में ले। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब क्षणिक है, जैसे प्रतिसमुत्पाद आपने सवाल देखा होगा और मैंने ये चर्चा की कि फिलॉसफी का सिलेबस बहुत छोटा है,
अब जैसे ये जो आज हम लोग क्षणिकवाद अलग से पढ़ रहे हैं, शुरुआती क्लासेस में जब मैंने 10-15 साल पहले सिविल को पढ़ाना शुरू किया था तो मैं एक ही क्वेश्चन पढ़ाता था, प्रतिसमुत्पाद, उसका अगला पार्ट क्षणिकवाद, क्षणिकवाद के बाद अनात्मवाद, फिर विज्ञानवाद, शून्यवाद। लेकिन बाद में मुझे लगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से सबको अलग अलग करके समझाना आवश्यक है, इसलिए आज की भी जो क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले वाले प्रश्न प्रतिसमुत्पाद में हम लोग पहले से इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि एक नए क्वेश्चन के तौर पे हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं तो दोबारा वो बातें रिपीट हो रही हैं। तो इसे कल प्रतिसमुत्पाद, कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण नष्ट होकर कार्य को उत्पन्न कर रहा है, फिर एक कार्य नया कारण बन जा रहा है। इस तरह सत्ता उत्पत्ति और विनाश के साथ निरंतर बनी रहती है। यही इसका अनित्यवाद या क्षणिकवाद कहलाता है। अभी क्षणिकवाद जो अनित्यवाद है ये एक तरह से समन्वय कर रहा है। समन्वय अब देखिए, समन्वय जो अनित्यवाद है ये कहता है सत्ता क्षणिक है। क्षणिक है, साथ में क्या है, यह नष्ट होके अन्य को उत्पन्न करती है। इस तरह क्या कर रहे हैं, ये दो सिद्धांत आ गया, एक है शाश्वतवाद और एक है उच्छेदवाद। पिछले वाले प्रश्न में हम लोगों ने प्रतिसमुत्पाद में इसको बहुत विस्तार से देखा था। आपको क्षणिकवाद में भी इसका उल्लेख करना पड़ता है। शाश्वत कहता है सत्ता नित्य है, उच्छेदवाद कहता है नष्ट होने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। लेकिन ये क्या कहते हैं कि नहीं, दोनों का समन्वय करते हैं और वो कहते हैं, जो लाइन आती है, ना तो कोई शाश्वत है और ना तो कोई उच्छेद है, न उच्छिन्नम न शाश्वतम। ये कहकर तो क्या है, फिर उनका सिद्धांत आ जाता है सर्वक्षणिकम, क्षणिकम, सर्व अनित्यम। ये प्रश्न का ये पहला हिस्सा है जिसमें कि हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद आपको इस स्वरूप को समझाना पड़ता है कि यह अनित्यवाद क्या है या क्षणिकवाद किसको कहता है। जैसे मैंने कहा, हीनयान जो संप्रदाय आया उसने क्षणिकवाद को एक सिद्धांत के रूप में विकसित किया। अब इसको सिद्ध करने की फिलॉसफी क्या है, छोटे छोटे लॉजिक हैं। एग्जाम में जब आप लिखते हो तो आपको हर एक लाइन में एक लॉजिक देना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने 20 लाइनें लिखी हैं, 25 लाइनें लिखी हैं, तो हर लाइन अपने आप में एक लॉजिक की तरह प्रयुक्त हो रही है। तो उसी तरह ये क्षणिकवाद का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद इसके स्वरूप को बता दिया। अब क्षणिकवाद कोई फिलॉसफी है, हम वर्णन नहीं करते। देखिए दर्शन में क्या होता है, दर्शन में वर्णन नहीं होता है बल्कि इसमें तर्क होता है। कोई भी चीज आपको करने से पहले आपको लॉजिक देना पड़ेगा। वर्णन अलग है, साहित्य में बनता है, इतिहास में वर्णन मिलता है, लेकिन फिलॉसफी में हर लाइन एक तर्क के तौर पर प्रयुक्त होती है। तो हमारा सिलेबस क्या है, इस क्षणिकवाद को सिद्ध करने के लिए बौद्ध किन तर्कों का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसको अब देखिए, इसमें जो तर्क हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं वो क्या है कि देखिए, इसको हम लोग पहला तर्क मान लें, निरंतरता, सात्यता, कारण से कार्य, और चौथा तर्क अर्थ क्रिया कारित्व का है।
तो अब क्या है, अब क्षणिकवाद को सिद्ध करने के लिए बौद्ध चिंतन में इन 4 तर्कों का प्रयोग मिलता है। इन 4 तर्कों में, और इन 4 तर्कों के आधार पर सिद्ध करते हैं कि सत्ता क्षणिक है। पहला सादृश्य, कहते हैं कि हमारे अनुभव में जो सत्ता आ रही है उसमें एक तरह की समानता होती है। जैसे जैसे मैंने अभी नदी का वाला उदाहरण बताया कि नदी है, नदी का पानी अगर सफ़ेद है तो एक सफ़ेद पानी गया, दूसरा सफ़ेद पानी आ गया, दोनों में सादृश्यता है। इसकी वजह से हम दोनों को अंतर नहीं कर पाते हैं। बाद में रोचक देखेंगे, वो आत्मा का भी खंडन कर देंगे। आत्मा भी शाश्वत नहीं है, उसमें भी वो अलग अलग अनुभव को आधार बनाएंगे। बहरहाल अब यहां क्या हो रहा है कि 2 घटनाओं में सातत्य सादृश्यता होती है, इसलिए हम 2 घटनाओं में अंतर नहीं कर पाते। अगर गंगा नदी का पानी अगर पहले व्हाइट आ रहा है, फिर एक कलर डाली, तो आप अच्छा ये कलर पानी आया, ये कलर पानी आया। या कभी कभी अगर आप संगम में इलाहाबाद में जाते हैं तो उधर से गंगा का व्हाइट पानी आता है और उधर जमुना का थोड़ा सा हरा पानी आता है। दोनों मिलते हैं, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। क्यों? पर दोनों पानी हैं, लेकिन कलर सादृश्यता ना होने की वजह से दोनों में अलगाव होता है। तो पहली चीज क्या बताई जाती है बौद्ध दार्शनिक द्वारा कि सादृश्यता होती है और सादृश्यता के साथ निरंतरता भी रहती है। और गंगा का पानी बह जाए फिर बंद कर दिया जाए, फिर अगला पानी आए तो लोग कहेंगे अच्छा ये धारा अलग, वो धारा अलग है। लेकिन यहां क्या होता है कि 2 में सादृश्यता भी होती है, साथ में सातत्य भी बना रहता है, निरंतरता बनी रहती है, इसलिए हमें शाश्वतता का एहसास होता है। इसमें क्या है कि पहला क्या है, पहला 2 घटनाओं या सत्ता में सादृश्य होता है, सिमिलरिटी होती है। और दूसरा क्या होता है, इन सादृश्यता के साथ निरंतरता भी होती है। या हम कहते हैं कि इसका एक सातत्य बना रहता है। तो देखिए सादृश्य है और सातत्य है। इस सातत्य और सादृश्य की वजह से 2 घटनाएं अलग अलग होते हुए प्रयुक्त होती हैं। अभी तो फिल्में उस तरह की आ रही हैं कि एक रील जैसी नहीं होती है वो तो, लेकिन पहले क्या होता था, फिल्में रील के तौर पे आती थी। जैसे एक रील ये हुई, 2 3 4, ये अलग अलग रीलें। और हम लोग कभी कभी बचपन में वो दिखता था कि हम लोग उससे बाइस्कोप से देखते थे तो उसमें रील अलग अलग आती थी। कभी यहाँ बगल में हमारे मिलिट्री वालों का फिल्म थिएटर था, तो कभी कभी हम लोग खेलते जाते तो एक रील निकाल के हम लोग को दे देते थे। अब देखिए उसमें क्या हो रहा है कि रीलें सब अलग अलग हैं, लेकिन क्या है, जैसे मान लो उस रील में एक डंडे को गिरते हुए दिखाया गया है, तो एक यहाँ पहुंचे, एक यहाँ पहुंचे। अब देखिए ये है, अगर इसको तेजी से चलाया जाता है, अलग अलग है लेकिन तेजी से चलते समय हमें लगता है कि ये ऐसे ऐसे गिरा है। अगर यहीं पर दूसरा देखें, अगर यहीं पर मान लो पहला ये ऐसा होता, दूसरा ऐसे होता, तीसरा ऐसे होता, चौथा ऐसे होता, तो क्या हो रहा है, तो अगर इसको हम तेजी से भी कर देंगे तो ये दिखाई नहीं देगा कि ऐसे ऐसे गिर रहा है, बल्कि इसमें सादृश्यता है, सादृश्य है, एक जैसे खंभे हैं और ये निरंतरता है। इसलिए सत्ता अलग अलग होने के बाद भी हमें समानता दिखाई देती है। आपको तो ना शुरू में जब नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल ने इसको बताया कि जैसे उन्होंने कहा कि गोली ऐसे जाती तेजी के साथ, जब उन्होंने उसी टाइम को जो घटना 1 सेकंड में घटती है उसको उन्होंने 2 मिनट में दिखाया, तो ऐसे धीरे धीरे बंदूक से गोली निकली वो चली जा रही है। आजकल फिल्मों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है रिप्ले एक्शन में। अब ना गोली ऐसे ऐसे आती है, ऐसे ऐसे आती है,
हीरो ऐसे हट जाता है, ऐसे निकल जाती है गोली। क्यों? क्योंकि लगता है बहुत दार्शनिक रहा है वो गोली को होता है हर क्षण हर स्टेज पर गोली अलग अलग होती है, लेकिन उसमें स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि साजिश और साधता की वजह से वो निरंतरता को मान ले। इसलिए कहते हैं गौतम बौद्ध दार्शनिकों ने बड़ा अच्छा कहा कि जिसको उपनिषदी चिंतन वाले मानते हैं कि शाश्वत है, कुछ भी शाश्वत नहीं, सर्व क्षणिकम सर्वनित्यम, हर चीज बदल रहा है, हर चीज कर रहा है। तो ये तो इन्होंने एक लॉजिक दे दिया। वो अब एक नई समस्या आई। समस्या ये आई तो भाई आपने ये सादृश्य और सातत्य के आधार पर तर्क समझा दिया, लेकिन कोई चीज नष्ट हो रही है तो कैसे उत्पन्न हो जा रही है? इसका समाधान बौद्ध दार्शनिक दो कारणों से करते हैं। तो कहते हैं एक तो जो तीसरा तर्क है वो कहता है कि प्रतित्व समुत्पात इसका एक कारण है। जो सिद्धांत है उसका कारण है क्या? कि कारण के होने से कार्य होगा, इसलिए एक स्वतः प्रोसेस है। ये अपने आप में एक स्वतः प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कि कारण होगा और फिर वो कार्य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब कोई चीज नष्ट होकर क्षणिक है तो कैसे निरंतर हो रही है? तो नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है। और इसके सपोर्ट में चौथा तर्क आता है अर्थ किया कर, कारण में कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता। इसका मतलब क्या है? कि दूध में वो क्षमता होती है जो दही को उत्पन्न कर देता है। इस तरह दूध नष्ट होकर दही को उत्पन्न कर रहा है। सत्ता क्षणिक है और एक क्षण नष्ट होने के बाद अगले क्षण को उत्पन्न कर देता है, इसलिए सत्ता बनी रहती है। तो ये जो चार तर्क हैं, सादृश्य, सातत्य, फिर कारण से कार्य और अर्थ क्रिया कार्य, इनका जो अर्थ क्रिया कार्य है, यह सिद्धांत बहुत कहते हैं ना कि पूरे कुछ लोग कहते, मतलब अगर आप कुछ फिलोसफर को, समीक्षकों को अध्ययन करेंगे तो ये लगेगा कि अर्थ क्रिया कार्य बौद्ध दर्शन का आधार है क्षणिक सत्ताओं की स्थापना करने में। और जैसे हम लोग इसको अर्थ क्रिया कार्य तो उस तरह समझते हैं कार्य का क्षमता होना। जैसे गौतम बुद्ध ने एक बार कहा किसी में कोई क्षमता होगी तो उत्पन्न जरूर होगी। अगर जैसे मान लो कि आप मुझे पेन दें और पेन ना चले तो क्या कहेंगे कि इसमें पेन में अर्थ क्रिया कार्य तो नहीं है, मतलब इसका काम क्या है? लिखना, लेकिन लिखने को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, इसलिए अर्थ क्रिया कार्य तो नहीं थे। जैसे एक बार मेरी बाइक बंद हो गई तो मैकेनिक जो था उसने मोबिल निकाला और मोबिल ऐसे टच करके कहा कि सर इसमें अर्थ क्रिया कार्य तो नहीं है। मतलब उसने तो कहा था कि अब इससे काम नहीं बनेगा। तो अर्थ क्रिया कार्य का अर्थ ये होता है कि कार्य करने की क्षमता, सब में पोटेंशियल होती है, एक क्षमता होती है जिससे कारण कार्य को उत्पन्न कर देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, कुछ बच्चे हमें मिलते होंगे, हमें तैयारी करने के दौरान बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर जिस दिन मैं पढ़ूंगा 1 साल में IAS हो जाऊंगा। लेकिन भैया वो एक साल आता कब है, आएगा कैसे? क्योंकि अगर क्षमता होगी तो वो आ जाएगा। क्योंकि अगर गौतम बुद्ध कहते हैं अगर कोई क्षमता है तो वो अव्यक्त जरूर होगी। इस तरह आपको परीक्षा में पहले आप इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर इस सिद्धांत को समझते हुए हमें उसके स्वरूप को देखना है। फिर उसके बाद ये 4 तर्कों का इस्तेमाल, 4 आधार है जिससे यह क्षणिकवाद को स्थापित करते हैं। अब देखिए इसमें तुलना इसलिए जरूरी होती है, कभी भी हम लोग देखते हैं कि भाई तुलना विषय का स्पष्टीकरण है। हमेशा ही देखा जाता है कि भाई लोग कहते हैं क्वेश्चन तुलनात्मक होना चाहिए। तो तुलनात्मक कहने का आधार क्या है कि जो बातें आपने कही उससे मिलती जुलती बातें कोई कह रहा है कि नहीं कह रहा है। मेरा एक जो डॉक्टर अतुल मिश्रा वाला चैनल है जिसमें मैं कुछ फिलॉसफी की बातों को बहुत सरल शब्दों में समझाता हूँ, तो उसमें मैंने एक उल्लेख किया है कि जब मैं कक्षा 6 या 7 में रहा होऊंगा तो उसमें मैं गंगा नहाने गया, पानी में जा रहा था और पानी बहुत ठंडा था, निकल के बाहर चला आ रहा था। तो हमारे जो उस समय अध्यापक थे उन्होंने वहीं से मुस्कुराते कहा कि अतुल जी मृत देह से इतना प्रेम, मतलब जो देह नष्ट हो रही है उससे इतना प्रेम कर रहे हो।
तो मैंने उनसे कहा कि सर मृतदेह है, नष्ट होने वाले, तभी तो प्रेम कर रहा हूं, आप गारंटी लो ये नष्ट नहीं होगा तो मैं पानी में कूद सकता हूं। तो मुझे ये अपनी शुरुआती फिलोसफिकल व्यक्ति लगती थी। तो यहां क्या कह रहे हैं कि वही यही गौतम बुद्ध कह रहे, क्षणिक, सत्ता क्षणिक है। जिसको भी चीज तुम स्थायी मान रहे हो वो किसी भी दृष्टिकोण से स्थायी नहीं है। इसलिए, और जैसी बातें भारत में गौतम बुद्ध कह रहे थे, ठीक उसी तरह की बातें ग्रीक में हो रही थी। और लगभग अगर आप देखें 100 साल वो लगभग समय उसी के आसपास रहा होगा। और हेराक्लाइट्स कहते हैं, हेराक्लाइट्स ने अपने, हम इसको पाश्चात्य समझने के लिए कह सकते हैं, पाश्चात्य दर्शन में कहा था कि सब कुछ प्रवाह मात्र है, अर्थात सब कुछ परिवर्तनशील है। यह आपको बताना रहता है, ठीक। और इन्हीं की वो फेमस लाइन है कि एक नदी की धारा में हम 2 बार गोता नहीं लगा सकते। ठीक, हम एक नदी की धारा में 2 बार गोता नहीं लगा सकते, ये हेराक्लाइट्स ने कहा था। इस तरह गौतम बुद्ध अपने क्षणिकवाद में यह सिद्ध करते हैं कि समस्त सत्ता क्षणिक है और क्षणिक जो चीज़ों का प्रवाह ही यह पूरा संसार है। अब इसकी जाहिर सी बात थी कि किसी भी प्रश्न में जब तक हम लोग आलोचना नहीं कर लेते हैं तब तक वो विषय पूरा नहीं होता है। तो आलोचना किस लिए भी होती, मैंने इसके पहले भी चर्चा की थी कि आलोचना जो है वह विषय का स्पष्टीकरण है। जब तक आप आलोचना नहीं करते हो तब तक वह विषय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है। तो आलोचना एक तरह से विषय को समझने में हमारी मदद करती है। और भाई गौतम बुद्ध ने या बौद्ध दार्शनिकों ने इतना बड़ा चैलेंज लिया था। क्या चैलेंज लिया था कि उन्होंने शाश्वतता का ही खंडन कर दिया और एक तरह से इसे अन्य दार्शनिक संप्रदायों ने चुनौती माना और इसकी कटु आलोचना भी मिलती है। और देखिए इसमें शुरू की आलोचना लगभग वही है जो हम लोगों ने प्रतिसमुत्पाद के अंतर्गत देखी थी। इनका कहना था कि ये जो क्षणिकवाद है यह एक अपूर्ण सिद्धांत है। क्षणिकवाद क्यों? क्योंकि इससे सत्ता की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाती। जब आप सब कुछ क्षणिक कह देंगे तो ज्ञान का क्षेत्र हो चाहे किसी सत्ता की व्याख्या का मामला हो, वो अपनी पूर्णता तक प्राप्त नहीं कर पाता। अब इसमें देखें तो आलोचना का जो मुख्य है, जो पहली आलोचना कि भाई इसे इन्होंने कंप्लीट सिद्धांत नहीं माना। अब अगले हिस्से में क्या आता है, तो ये दावा क्या करते हैं कि क्षणिकवाद जो है वो प्रतिसमुत्पाद सिद्धांत से निकला है। प्रतिसमुत्पाद सिद्धांत की व्याख्या ही क्षणिकवाद का आधार है। तो आलोचक कहते हैं कि क्षणिकवाद ये कहता है कि सत्ता क्षणिक है, जबकि प्रतिसमुत्पाद कहता है कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि कारण का भी होना जरूरी है निर्भरता के लिए और कार्य का भी होना जरूरी है। इसलिए सत्ता कम से कम 2 क्षण होगी और कोई 2 क्षण है इसलिए क्षणिक नहीं हो सकता। तो ये इन्होंने जो प्रतिसमुत्पाद के आधार पर चर्चा किया तो ये कहते हैं सत्ता 2 क्षणों में होनी चाहिए, इसलिए 2 क्षण एक कारण भी होगा कार्य भी होगा, इसलिए हम क्षणिक नहीं कह सकते। अगला बिंदु फिर कहते हैं कि आप कहते हो कि
सत्ता जो है नष्ट होकर कार्य को जन्म देती है, कार्य नष्ट करके जन्म देती है। तो भैया अगर नष्ट हो जा रहा है इसका मतलब है असत से सत्य की उत्पत्ति हो रहा है, जो कि गलत है। असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, नष्ट करें। फिर आप अगर इसके अगला तर्क देते हैं, यही जो प्रतिसमुत्पात में इसके वाले पहले में लिखी थी कि नहीं, यह एक कारण का नया रूप नष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि कारण का नया रूप कार्य हो जा रहा है। और जब जैसे कारण का नया रूप कार्य हो रहा है तो यह क्षणिक को ना सिद्ध करके यह शाश्वत को सिद्ध कर रहा है। अभी क्षणिक को नहीं सिद्ध कर पा रहा है, क्योंकि कारण नया रूप है, इसका मतलब है सत्ता बनी हुई है। तो इस तरह यह जो शुरू की जो 3 आलोचनाएं हैं, ये हूबहू वही आलोचनाएं हैं जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर प्रतिसमुत्पात में देखी थी। फिर इसके साथ जो चौथी आलोचना है, इसके होने से यह होता है, इसके होने से यह होता है। शंकराचार्य कहते हैं, ये तो वही हो गया, इसके होने से यह होता है। ये जो व्याख्या है यह शाश्वत को सिद्ध कर रही है, क्षणिक को नहीं। तो ये जो शुरू की जो 3-4 आलोचनाएं हैं, ये लगभग कॉमन आलोचनाएं हैं जो प्रतिसमुत्पात के विरुद्ध भी जाती है और यहां भी जाती है। अब अगले हिस्से में जो मुख्य 2 आलोचनाएं जो इससे संबंधित हैं कि अर्थ, क्रियाकारित्व और निर्वाण। अब देखिए, अर्थ क्या कर, जैसे हमने बताया, अर्थ क्रियाकारित्व है। आप कहते हैं कि अर्थ क्या कर, जो कार्य को उत्पन्न करे। एक बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि अर्थ क्रियाकारित्व को उन्होंने अलग से पूछा है, तो पहले अर्थ कार्य को उत्पन्न करे, और अर्थ जो कार्य को उत्पन्न करे उसी को उन्होंने सत कहा है। वास्तविक सत्ता क्या है? जो उत्पन्न करे। जो उत्पन्न नहीं कर पा रही वो असत हो गया। अब आलोचकों का कहना था कि अब निर्वाण के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, कुछ भी शेष नहीं, बचता ही नहीं पूरा। इसका मतलब है निर्वाण कुछ भी उत्पन्न नहीं करता। अब निर्वाण कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रहा है तो क्या हो गया? अब ये निर्वाण असत हो जाएगा। क्यों असत हो जाएगा? क्योंकि इनकी परिभाषा में जो कार्य को उत्पन्न करे वही सत है। निर्वाण कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसलिए यह असत होगा। तो अगली आलोचना आती है अर्थ क्रियाकारित्व की। अगर अर्थ क्रियाकारित्व की परिभाषा अगर जो किसी को उत्पन्न करे तो इसके अनुसार निर्वाण के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता, तो निर्वाण असत हो जाएगा। और फाइनली वो कहते हैं कि क्षणिकवाद और निर्वाण एक साथ सुसंगत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बस क्षणिकवाद को माना जाए किसी ने निर्वाण प्राप्त कर लिया, अगर अंतिम जो आलोचना इनकी आती है अगर उसको देखें कि निर्वाण अगर सब कुछ क्षणिक है, अगर सब कुछ क्षणिक है तो निर्वाण भी क्षणिक होगा। और निर्वाण अगर क्षणिक होगा
तो यह निरर्थक हो जाएगा। सर्व क्षणिक तो निर्वाण भी क्षणिक होगा, निर्वाण क्षणिक होगा तो फिर पूरा बौद्ध दर्शन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह से ये अलग अलग आलोचनाएं होती हैं। लेकिन फाइनली इन आलोचनाओं के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि हम इस आलोचनाओं के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिसमुत्पात है उसके आधार पर जो अनित्यवाद परिभाषित हुआ है उसने एक तरह से दर्शन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया, और क्रांतिकारी परिवर्तन करने के कारण जो है वह अपने महत्व को बनाए रखता है। और क्षणिकवाद का इतना ही रोल नहीं है कि उसने शास्त्र उपनिषदों के शाश्वतवाद को चुनौती दी। क्षणिकवाद या अनित्यवाद सिद्धांत के आधार पर ही, अनित्यता के आधार पर ही आगे बढ़कर वो सबसे बड़ा काम कर डालते हैं बौद्ध दार्शनिक, वो थे आत्मा की शाश्वतता का खंडन करना। क्योंकि हमने जैसे शुरू में भारत दर्शन की विशेषताओं में भी देखा था कि आत्मा का जो केंद्रीय तत्व है, भारतीय दर्शन का जो केंद्रीय तत्व है वो आत्मा है, और आत्मा का मतलब शाश्वतता। तो इसी अनित्यवाद क्षणिकवाद सिद्धांत के आधार पर बौद्ध दार्शनिक आत्मा की शाश्वतता का खंडन करके अनात्मवाद का प्रतिपादन करते हैं। तो अगले प्रश्न में हम लोग अनात्मवाद को परिभाषित करते हैं और देखते हैं कि वो अनात्मवाद को कैसे सिद्ध करते हैं। धन्यवाद।